प्रणाम करें। ओम स्वाहा स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धियो यो नः प्रचोदयात्। जी प्रणाम। देखिए, आज योग चूड़ामणि उपनिषद का हम लोग समापन किस्त लेंगे। तो सभी तरह के योग साधनाओं का एक लक्ष्य होता है। योग साधनाओं के प्रारूप बहुत सारे हो सकते हैं। लक्ष्य एक है कि हम आत्म साक्षात्कार करें, ईश्वर साक्षात्कार करें। साधक की पात्रता के आधार पर शिक्षक साधना की पद्धति को निर्धारण करता है। इसीलिए उपनिषदों की संख्या भी अधिक हो गई। ब्रह्म की जानकारी देनी है, लेकिन दिमाग का स्तर हर कोई का अलग अलग है। ईश्वर ने इस सृष्टि में दो एक जैसा चीज नहीं बनाया है कहीं। हर कोई के शरीर की बनावट और मन की बनावट अलग अलग है, और ब्रह्म एक ही है। सवाल एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ठीक है। तो ये जो द्वितीय तृतीय बहुसंख्यक दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर दृश्य, इसमें एक ही ईश्वरीय सत्ता झिलमिला रही है। यही नहीं समझ में आता है कैसे सब अलग अलग दिख रहा है। इस बहुत्व में उस एकत्व को कैसे देखें, उस वो, वो, वो देखने वाली जो ज्ञान दृष्टि है, वो हर मनुष्यों के भीतर में भीतरी वाले तह में कहीं पर है, जिसको तीसरा नेत्र कह देते हैं। इन दो नेत्रों से हम बाहर के दृश्य खंड खंड देखते हैं। इन्हीं दो नेत्रों के भीतर में एक तीसरा नेत्र है जो शिव जी की प्रतिमाओं में बनाया गया रहता है। थर्ड आई दुर्गा के नेत्रों में। तो यह है तीसरा नेत्र हर आदमी के भीतर है। अब यह है कि आज वैज्ञानिक युग है, तो विज्ञान की भाषा में तीसरा कहाँ ढूंढे है। तो आज के जो विज्ञानियों का कहना है कि इस मस्तिष्क में एक पिनियल ग्लैंड जैसा है चीज, जिसको थर्ड आई से संगति बिठा सकते हैं। संगति, और वह त्रिकुटी क्षेत्र में है। योगी लोग कहते थे कि त्रिकुटी क्षेत्र में ध्यान करें, और वो मस्तिष्क मध्य में है। त्रिकुटी। एक और शब्द का प्रयोग होता है भ्रिकुटी, दोनों भौहों के भीतर सिद्ध में। यही बाहर नहीं, बाहर तो हड्डी है, ठन ठन है ना, ठन 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 हड्डी। इसी हड्डी के भीतर में एक नुकीला प्रोजेक्शन है जहां पर लास्ट करता है। तो दोनों आंखों के यहाँ आईबॉल है, ये इस दो दो फोटो लिए उसको 3D बनाने के लिए भीतर में क्रॉस होता है। ये दोनों तार आंख है, तार एक क्रॉस करता है। इस क्रॉसिंग पॉइंट को विज्ञान की भाषा में ऑप्टिक काइज्मा बोलते हैं। वहीं पर मस्तिष्क भी है, ऊपर से नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड लटका हुआ है। तीनों कॉम्बिनेशन, ऊपर हाइपोथैलेमस, नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड और क्रॉसिंग। वहां एक बेर की गुठली की तरह गांठ बन गई, गुटकी। तो
वहां पर भी यदि प्रकाश का हम ध्यान करें तो वो जागृत हो जाता है, एक्टिवेट। और तो वो हमें देखने की शैली देता है। वो क्या करता है, वेधक दृष्टि देगा। और इस पदार्थ जगत में जो बहु आयामी दृष्टि है, तो वो क्या करता है कि इसकी केमिस्ट्री क्या है ये पता लगाता है। ये वाला कैसे बना है ये पदार्थ, जिस त्राटक करेंगे तो पता चल जाता है कि ये वस्तु वस्तु नहीं है। उसके परमाणु हिलना शुरू कर जाते हैं, यानी ये तरंगों से बना हुआ है। तो ये कौन दिया, ये वाला देखा। अभी थर्ड आई काम नहीं कर रहा है, अभी काम कर रहा है ये वाला, काम करता है त्राटक में। आई बॉल होता है, दोनों आंख से एक बिंदु पर ला, इसका मतलब कि खिंचाव आया होगा वहां नासिकाग्र पर त्राटक कर, फिर भी दोनों आई बॉल यहाँ पर इकट्ठा करते हैं कुछ देर तक बने रहने से यहाँ पर। तो वो लगता है कि आंखों में दर्द होने लगा। जब दर्द होने लगे, बिना पलक झपकाए एक बिंदु पर त्राटक करेंगे तो खिंचाव के चलते यहाँ पर स्ट्रेस, थोड़ा सा खिंचाव होगा मस्तिष्क में। तो जब दर्द करने लगे तो आंख को बंद कर लेना चाहिए बस। उसके बाद उससे अपने मस्तिष्क में वहीं पर जहाँ थर्ड आई है, एक पूरी चंद्रमा का ध्यान करना चाहिए, ताकि जो गर्मी पैदा हुई है वो ठंडा हो जाए वहीं पर। और करोड़ों चंद्रमा जैसा दिव्य तेज और कूलनेस वाला एक आध्यात्मिक प्रकाश वाला सूर्य वहां ध्यान करेंगे, यह माइंड को कूल कर देगा। फिर नेक्स्ट डे करें तो उतनी देर तक करने में दर्द नहीं होगा, फिर थोड़ा सा उसकी इलास्टिसिटी बढ़ जाती है। और यही बढ़ते 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 जब 5 मिनट तक करने लगेंगे बिना पलक झपकाए किसी भी खास बिंदु पर, और स्ट्रेस ना हो, तो समझिए कि वो वाला काम पूरा हो गया बस। योगी लोग और भी लंबे समय तक कर लेते हैं, लेकिन बहुत लंबे समय तक करने से कुछ विशेष लाभ नहीं मिलने वाला। अब हमें भीतर वाला खजाना खोलना शुरू कर देना चाहिए। उतना गर्म हो गया काफी है। और भीतर अंतः त्राटक में अब जर्नी शुरू करनी चाहिए कि उसके भीतर जो पदार्थ था ये तो नहीं था। कुछ लोग त्राटक करते हैं इसको। तो इस त्राटक में कुछ लोग कैंडल का प्रयोग किया। तो कैंडल के प्रयोग में वहीं करें कैंडल का प्रयोग जहां पर कि हवा न चल रही, हिलेगा तो फिर यहाँ पर डिजीनेस, थोड़ा सा चक्कर जैसा पैदा करेगा। गाड़ी में बैठे हों और इधर देख रहे हो खेत घूमते रहता है तो किन्हीं किन्हीं को उल्टी हो जाती है। वो दिमाग में तस्वीर जो है ना, वो तस्वीर भीतर फोटो बना करके वो डिस्टर्ब करता है, फोकल लेंथ को घबराता है। तो फ्रंट में जो सीट पर बैठे रहते हैं, फ्रंट देखिएगा तो उसमें आपको चक्कर कम आएगा। साइड में देखने पर जो खेत घूमते रहते हैं गोल गोल, गाड़ी चले लेकिन वो गोल गोल घूमते रहते हैं, या पढ़ेंगे हिलते समय में तो भी चक्कर आ सकता है, सर दर्द। तो फोकल लेंथ गड़बड़ाने वाला काम रनिंग में नहीं करना चाहिए। फ्लाइट में चल रहे हो या दुरंत वैसे ट्रेन में जहाँ की कम हिलता हो तो पढ़ेंगे तो कुछ हद तक काम कर जाएगा। लेकिन जहाँ पर तेजी से टर्निंग फर्निंग हो रहा है तो वहां पर इसे बचाव करना चाहिए, मस्तिष्क को डिस्टर्ब ना हो, कूलनेस बना रहे। तो ये इसके साइंस हम बता रहे हैं कि ये कैसे भीतर में उसके काम करना। अब रह गया कि एक तो बात आ गई कि हमें वेधक दृष्टि मिल जाती है इस त्राटक से, इधर उधर ध्यान न करके जाने। और ध्यान अब क्या काम करता है, वो दोनों तार भीतर गए हैं पिनियल ग्लैंड, तो उसके बारे में वो मनन चिंतन करता है, ये उसका यह है क्या। ये तो दिख गया कि ये ना है और हिल रहा है, लेकिन ये है क्या। तो वो वाली बुद्धि वाला काम करना करता है। बुद्धि प्लस 5 ज्ञानेंद्रियां मिलकर विज्ञानमय कोश कहलाता है। मनोसह पंच ज्ञानेंद्रिय मनोमय कोश, बुद्धि सह 5 ज्ञानेंद्रियां विज्ञान में कोश।
अब वहां पर इंटेलेक्ट इस्तेमाल करेगा, उसकी सत्यता को जानना चाहेगा कि एक्चुअली क्या चीज है। तो वो ढूंढ खोल दोनों मिलकर काम करते हैं। इसलिए पूज्य गुरुदेव कहते हैं कहीं कहीं कि भीतर भी दो आंख है, पीनियल और पिट्यूटरी। तो इन दोनों को मिला करके वो काम करता है। तो दोनों मिलाकर एक चक्र बनाता है जिसको आज्ञा चक्र कहते हैं। क्लियर हो रहा है? अब आज्ञा चक्र में हमें कहीं पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यानी हमें दोनों पॉइंट को मेडिटेशन से जागृत करना है। पिट्यूटरी बॉडी सिस्टम को कमांड करता है, और वो चेतन मन, अचेतन मन, सुपर चेतन मन, तीनों मनों को वो एक्टिवेट करता है। तो दोनों मिलकर यदि काम करेंगे तो मनोकायिक स्वस्थता बनी रहेगी। नहीं तो मनोकायिक रोग हो सकते हैं। शरीर में सभी तरह के रोग अंतर्द्वंद से होते हैं। तो अंतर्द्वंद न, शरीर में कहीं कहीं पर दर्द होगा तो तरंगे निकलेगी। वो तरंग क्या करता है, एक लयात्मक गति को तोड़ता है, तो शरीर के कोशिकाओं को तोड़फोड़ करेगा। क्लियर हो रहा है? तो इस तरीके से वहां पर चुंबकीय क्षेत्र गड़बड़ा जाता है। इन दिनों एक चला हुआ है मैग्नेटोथेरेपी। हमको 1983-84 की बात है, तो राजस्थान के दौरे पर तो एक जगह तक डॉक्टर मिले, झालावाड़ शायद कहीं कोटा झाड़वाल जैसा जगह है। तो एक मिलिट्री रिटायर्ड डॉक्टर थे, वो मैग्नेटोथेरेपी पर उनका बड़ा कमांड था। और बाकी डॉक्टर लोग कैसे लेकर चलते, आला तला और ये सब ऑपरेशन का सामान वो लेकर केवल चुंबक चलते थे। तो उनके पास बैठ करके इसके साइंस को थोड़ा जानना चाहे कि आप डॉक्टर चुंबक से कैसे ठीक कर लेते। तो कहे कि शरीर में कहीं भी घाव और दर्द हुआ है, इसका मतलब वहां पर दौड़ने वाले जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो डिस्टर्ब है। उस पर केवल रह करके दांत दर्द होते हैं, हम चुंबक रह करके कुछ खास तरीके से घुमा देते थे तो दांत दर्द गायब हो जाता। इसका मतलब ये है कि शरीर में जो कहीं ना कहीं पर हुए हैं डिस्टरबेंस, तो वो दिमाग से निकलने वाले विद्युत चुंबकीय तरंगों के डिस्टरबेंस से हुए। तो इस तरीके से बहुत तरह की पद्धतियां निकाली गई कि भीतर को कैसे हम ये करें। यहाँ पर हम लोग योगी लोग क्या करता है कि प्राण भी एक वेव की तरह जाएगा। प्राण में देखिए दो गुण होता है, स्थिरता भी है जिसको कहते हैं स्टैटिक, और दूसरा होता है उसमें तरंगे भी निकली काइनेटिक, गतिज ऊर्जा, अस्थितिज ऊर्जा। पर ऊर्जा है तो एनर्जी को दोनों फॉर्म से रहता है। तो डुअल नेचर क्वांटा का जो कहा गया है, क्वांटा मीन्स प्राण। अभी हम लोग ऋषियों की भाषा में बात करें तो उसको प्राण कर सकते हैं। जब सारा चीज प्राण से बना हुआ है तो हर नया चीज प्राण होगा, कुछ भी खोजें। तो प्राण में दोनों गुण रहता है, जड़ और चेतन। तो उसमें जो है जड़ जितना भी दिखाई पड़ रहा है उसमें सब एक गति है। दिख रहा है कि अस्थिर है पदार्थ, लेकिन उसमें परमाणु दौड़ रहा है। तो गतिशील से कहा कि जो चित्त की वृत्तियां हैं, गतिशीलता उसको हम अस्थिर करें। और अस्थिरता ही ये चैतन्यता आएगी। वह ईश्वर शांत है, पवित्र है, शुद्ध है, हम जाते हैं तो आदमी को मन शांत, वासना शांत रहे। तो अब हम इसमें आज हम चलते हैं कि अंतिम कड़ियों में जो चूड़ामणि उपनिषद में क्या कहा गया। इसमें कल के चैप्टर में हम लोग देखे थे। इसमें देखिए महामुद्रा की बड़ी प्रशंसा की गई थी। नाड़ी शोधन की प्रक्रिया में मुद्राओं में होती है हस्त मुद्राएं। जैसे हस्त मुद्राएं हैं तो 5 तत्व होते हैं। तो हमने अपने राइट हैंड फ्लेमिंग सिस्टम एक निकाला था, तो उसको हम लोग इसमें इस्तेमाल करना है इस योग को समझने में। अपने दाहिने हथेली को सामने करके रख के देखिए, तो और 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करता है। दाहिने हथेली रख लिए सामने, तो सबसे बड़ा तत्व कौन है? आकाश तत्व। तो बड़ी उंगली कौन सा है? मध्यमा। तो ये आकाश तत्व है। आकाश तत्व के सारे गुणों को हम इसके द्वारा शरीर में हेर फेर कर सकते हैं। इस उंगलियों से सारा उंगलियों का खेल है बस भीतर में। अच्छा, अब क्लॉकवाइज घूमे इसमें, तो आकाश से वायु निकला। इसमें बोले हैं कल भी आकाशाद वायु। सृष्टि की उत्पत्ति के रहस्य में जो 71वां वाला जो मंत्र था उसमें से, तो उसमें वाला ही हो 71 72 72वां में था एक। ओम का ध्यान करें तो कैसे उत्पत्ति है? आकाश से वायु, ये वायु है सटे हुए। वायु अग्नि, वायु से अग्नि, वायु में के परमाणुओं में घर्षण होगा तो आग पैदा होगा, ये अग्नि है तत्व।
अच्छा, अग्नि आप उसके परमाणु यदि कंडेंस्ड हो जाएंगे, ठंडा जाएंगे तो जल बनता है। ये जल है ना, जल। स्कूल बचपन से ही गुरु जी के ही बताया था कि गुरु जी जा रहे हैं पानी बनाने, इससे सुविधा बन जाती। ये जल तत्व है। अब देखिए कितना कमाल की बात है। यूं करने का मतलब है कि आई एम गोइंग टू मेक वाटर, बस। तो एक बात ये है। तो इसके बाद में, और जल भी ठंडा हो जाए तो बर्फ सॉलिड होगा। समुद्र से पृथ्वी निकल गई, इसका मतलब है कि समुद्र के कहीं ना कहीं कूलनेस वाला एरिया में, बाहर में गर्म है, पानी की गहराई में जाएंगे ना तथा ठंडा है। हो सकता है कि कूलनेस से आकर कहीं ना कहीं से पृथ्वी में बदल दिया। तो आप और पृथ्वी, ये पृथ्वी। क्लियर। अब देखिए, इन तत्वों को यदि बढ़ाना घटाना हो, शरीर में कोई तत्व बढ़ गया, जैसे पानी बढ़ गया, इसका मतलब है कि शरीर स्वेलिंग करेगा। नहीं होता है कि पानी, शरीर इनका स्वेलिंग कर गया है, शरीर में पानी की मात्रा बढ़ गई। बढ़ गई तो पानी वाला था ये, बढ़ गई है तो निकालना है तो दबा में। नहीं तो ब्लाडर में पानी भरना तो दबाएंगे तो पुश से निकलेगा बाहर। टूथपेस्ट वगैरह को दबाएंगे तो बाहर निकलेगा, तो दबाएंगे तो बाहर निकलेगा। तो ये तीन पुर है ना, तीन तीन पुर होते हैं, बीच वाले पुर को बीच में दबाए, बस। इसी को दबाने की क्रिया से वो निकलता है दम से। तो शरीर के भीतर के एक्सेस वाटर को निकालेगा। बढ़ाना है तो ऊपर वाले पॉइंट को, क्योंकि ये प्राण का फ्लो होते रहता है, रोक देंगे तो शरीर में बढ़ने लगेगा। उंगलियों पर से प्राण का फ्लो निकलते रहता है बराबर। कुछ करें यूं यूं हम लोग क्लियर फोटोग्राफी मशीन के सामने ब्रह्मचर्य में पूज्य गुरुदेव बंगाए थे शुरू में, बहुत करोड़ों के नाम थे उसमें। तो उसके सामने हम लोग यूं यूं करते थे, तो शरीर में से विद्युत के पार्टिकल झड़ के गिरते दिखाई पड़े। इसलिए प्राण संप्रेषण किया जाता है मूर्तियों में, स्पर्श करे तो विद्युत आवेश मंत्र बोला गया, एक खास विचार की प्रणाली से किसी को छू दे, उसके विचार उस वस्तु में चली जाए। यदि हम घर में गृहिणी हैं, कुछ काम कर रहे हैं और आटा गूंथ रहे हैं, और कल के झगड़े को भी याद कर रहे हैं, खुद मारेंगे कूदेंगे, सारा उसका वो है ना खुदबुदाहट घुस जाएगा आटा में, और जो जो खाएगा घर में सब झगड़ालू बनेगा। इसलिए कृष्ण ने कहा है कि हमारे भक्त को झाड़ू लगाते, उठते बैठते, खाना खाते, मसाला पीसते, काम करते, ये अर्जुन सर्वेशु कालेशु, तस्मात सर्वेशु कालेशु माम स्मर, है ना। ईश्वर का स्मरण करेंगे तो वो विचार आपको हर पर आस पास जाएंगे। इसीलिए ऋषियों का आश्रम में रहता है आध्यात्मिक ऊर्जा, क्योंकि उठते बैठते उनके दिमाग में अंड बंड नहीं चलते रहता है, ईश्वरीय भाव में रहते हैं। तो यह एक बात कही गई कि बढ़ाना है तो पॉइंट को रोक, क्षरण को रोक दे तो शरीर में बढ़ने लगे। पृथ्वी बढ़ाना है तो यू, आकाश बढ़ाना है तो यू कर लिया। और ये है वायु, कहते हैं विज्ञान में उसको तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान बढ़ाना है तो ये कर, ये आध्यात्मिक सब है, चलता है बड़ा। और वायु का रोग निकालना है तो ये करें, दबा दें। गठिया साइटिका फैटिका होता है जो वायु को रोग, हड़ फुटन वगैरह सब, तो ये निकाल देते हैं। ये गजब के कहा कि रोग देख तो उंगलियों का खेल। तो चूंकि यह सस्ता है माल, दबाना उंगलियों से तो टाइम लेता है, 45 मिनट इसका एक डोज है। और एक होता है योगिक क्रिया, तो योगिक क्रिया में क्या करेगा, फटाफट लाभ देगा। उतना टाइम ना हो, ड्यूटी जाना हो और 45 मिनट आपका तो उंगली पकड़ के बैठल है। इसने कहा कि योगिक क्रिया करें, और योगिक क्रिया करेंगे तो फटाक से जो 45 मिनट में लाभ मिलना था वो 3 मिनट में मिल जाएगा। तो यही फायदा होता है। तो यौगिक क्रिया में बता दें कि महामुद्रा, महाबंधो, महावेद, शक्खेचरी, ये सारी बातें उसमें आता ना कि नभो मुद्रा, महामुद्रा, और उसमें शक्तिशाली मुद्रा की जो बात कही गई थी। तो ये 10 मुद्राएं हैं जो योगियों को लाभ देती हैं, बहुत कमाल का। 4 मुद्राएं तो बंद से जुड़ा हुआ है, उडियान बंद, जालंधर बंद, और ये हम लोग का मूल बंद, और तीनों को मिला दिया एक साथ कंबाइन करेंगे तो महाबंध। तो 4 तो ऐसे ही हो गया, ये मुद्रा में भी काम आता है और बंध में भी काम आता है, दोनों गुण देता है। प्राण के क्षरण को भी रोकेगा, प्लस डिवाइन एनर्जी को खींचेगा, देवत्व की मात्रा को जो बढ़ावे उसको मुद्रा कहते हैं। देवा नाम मुद्दा मुद्रा, जो डिविनिटी बढ़ाता हो ऐसा सब क्रियाकलाप मुद्रा कहलाता है। जैसे प्रणाम, तो इसमें शालीनता बढ़ाया,
और विनयशीलता बढ़ा। जहां विनयशील होंगे तो वो बेचारा अपना भी अनुदान देने लगे। तो डिविनिटी को बढ़ाने वाले सभी तरह के हाव भाव भंगिमाओं को मुद्रा कहते हैं। तो ये रह गई बात। तो यौगिक मुद्राओं की बात आई थी। हम चाहेंगे कि अब ये देख लें। तो महामुद्रा की एक विशेषता थी ना, कल हम लोग प्रैक्टिकल देखे थे। बाएं पैर मोड़े, दाएं अंगूठा किए, ब्रीद आउट किए, पेट को भीतर ले जा रहे थे, और फिर महाबंद में गए, फिर ब्रीदिंग किए, फिर हल्का सा रोके, तो 72,000 नाड़ियों में एक साथ प्राण जाकर उसके कचड़े को साफ किया। तो शोधनम नाड़ी जालस्य चालनम सूर्य चंद्र, और रसाणाम शोषण चाहिए महामुद्रा विधि थे। रसों का शोषण, वासना, तृष्णा, अहंता वाले जो अखड़पन है, इसको गला देता है। चिपका, विस्कोसिटी, संसार के प्रति आदमी लट्टू की तरह दौड़ रहा है। थोड़ा सा किसे होते हैं पंख, जो कीड़े जो कि पंख झाड़ के मरते हैं, तो इस गति में भागने लगता है। तो ये वाली को और उस विस्कोसिटी को ईश्वर की तरफ मुड़ता है। सूर्य और चंद्रमा को मिलाने का मतलब है ईश्वर शांताकारम है, चंद्रमा, और इधर से हम लोग की गर्मी है। तो गर्मी नीचे रहता है, कूलनेस ऊपर रहता है। पूज्य गुरुदेव एक वाक्य लिखे, उन्होंने अनुभव से लिखा कि जिंदा कौन है संसार में। कहता है कि जीवित वही है जिसका खून गर्म हो लेकिन दिमाग ठंडा हो, और हृदय नरम लेकिन खून गर्म हो। देखे, इन दिनों उल्टा हो गया। हम लोग खूने ठंडा, इधर खोपड़ी मोहमंडे गर्म लेकर घूम रहे हैं, तो हर जगह टनाप टनाप करते रहते हैं। ये रिवर्स गियर में आ। तो अपने को कूलनेस को, हॉटनेस को ईश्वर में कैसे जोड़ दे, अपने सारा उमंग, जुनून, उल्लास ये सब झोंक दे ईश्वर को प्राप्त करने में, मजा आ जाएगा। यही काम करता है महामुद्रा। और भी देखिए, नहीं पथ्यम अपथ्यम, ये खराब है, वो है, ऑर्गेनिक नहीं है, वो नहीं। इन दिनों अब ऑर्गेनिक हल्का दिया, ऑर्गेनिक है। अब देखने गए हैं कि ऑर्गेनिक है कि क्या है खेतों में, कहने में उसको क्या लगता है, विज्ञता। अच्छा, अब मान लीजिए कि नहीं है भी, या नहीं है, केमिकल छिड़का हुआ है। अपने घर में तो सब कोई खेती कर सकता है, शहरों में घनी आबादी में जगह नहीं। तो अब क्या बात आ गई, तो जहरीला ही जब सब हो गया, जब हवा भी जहरीला हो गया, अनाज भी जहरीला हो गया, वायु भी, वायु जल अन्न सब जहरीले हो गए हैं। जहरीला नहीं रहता पानी तो बोतलों में क्यों बिकता है। तो अब ऐसे में क्या करें। तो जब शिव संसार के हलाहल जहर को पचा सकते हैं, तो हम उनके शिवांशी हैं, तो क्या छोटे जहर को नहीं पचा सकते। पी भुक्तम कह दिया, और भी विषम घोरम पीयूषम या इसीलिए, यानी शरीर के टॉक्सिन्स को पचाने की क्षमता महामुद्रा में। इसलिए जी जान छोड़ दीजिए इसको सिद्ध करने के लिए। ये चूड़ामणि बताया गया। और भी क्षय, कुष्ठ, गुदावर्त, गुल्मा, जीर्ण, पुरोगमा, तस्य रोगा क्षयांति यो अभ्यसित महामुद्रा। देखें, जो साधक महामुद्रा का अभ्यास करता है उसके जीवन में क्षय, टीबी नहीं होगा उसके बॉडी में। कमाल की बात है, कितना लाभ देने वाला। तो ये सारी विद्याओं को यदि हम पहले भारतीय करते तो शरीर निरोग रहते थे। अच्छा, योग हम लोग करते भी हैं तो कल हल्का फुल्का वाले उपनिषदों के गहराई में जाकर के। इसलिए हर एक भारतीय को विवेकानंद ने कहा था कि हर भारतीयों को, हर छात्रों को, साधकों को उपनिषद में डुबकी लगानी चाहिए। इसमें अथाह बड़ी मुक्त भरे पड़े हैं जो जीवन को निहाल कर देगा जी। आत्मा को तो हाथ में रखे आंवले की तरह दिखा देगा ये। तो आगे हम बढ़ते हैं कि ये देखिए, तो किरण दी है क्या। हाँ, है तो एक किरण दी। आप 91 वाले मंत्र से लेकर के अंतिम 121वें मंत्र तक आप वाचन करें, फिर हम लोग देखेंगे इसमें नई बात क्या मिल रही। ठीक है, ओके, धन्यवाद। किरण दी को स्क्रीन पर लाइए और प्रणाम। प्रणाम, सभी को प्रणाम। जीव शरीर से तब तक नहीं निकल सकता जब तक शरीर में वायु अबद्ध है। जो व्यक्ति दोनों भ्रीकिटियों के बीच में दृष्टि को स्थिर रखता है वह काल को जीत लेता है। उसे काल का भय कैसा। ब्रह्मा भी अल्पकाल के भय से मुक्ति पाने के लिए प्राणायाम करते हैं। इसीलिए प्राण का निरोध करने के लिए
योगियों और मुनियों को प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। यह प्राण हंस रूप है जो श्वास के माध्यम से 26 अंगुल बाहर आता है। प्राणायाम नासिका के दोनों छिद्रों अर्थात बाएं दाएं मार्ग से करना चाहिए। सभी प्रकार के मलों से नाड़ी चक्र के शुद्ध हो जाने पर योगी प्राणों का निरोध करने में समर्थ हो जाता है। योग का अभ्यास करने के लिए बद्ध पद्म आसन लगाकर चंद्र नाड़ी के द्वारा वायु को भीतर खींचे, पूरक करें, कुछ समय भीतर रुकें, कुंभक करें, फिर सूर्य नाड़ी के द्वारा रेचन करें अर्थात बाहर निकालें। प्राणायाम के समय अमृत समुद्र से निकले हुए गो दुग्ध के समान श्वेत वर्ण के चंद्र बिंब का ध्यान करने से साधक सुखी होता है। पुण्य हृदय कमल में स्थित प्रज्वलित ज्वाला सदृश भगवान सूर्य के ध्यान के साथ प्राणायाम करना योगी के लिए सुखदायी होता है। प्राणायाम में सर्वप्रथम ईड़ा नाड़ी अर्थात बाएं स्वर से श्वास खींचें, पुनः पिंगला नाड़ी अर्थात दाएं स्वर से श्वास का रेचन करें। इस प्रकार प्राणायाम करते समय चंद्र और सूर्य दोनों का पूर्ण वर्ण्य तरीके से ध्यान का अभ्यास करने पर मात्र 2 महीने में नाड़ी शोधन हो जाता है। नाड़ी शोधन प्राणायाम करने से नाड़ी शुद्ध होने पर वायु को यथेष्ट धारण करने की क्षमता प्राप्त हो जाती है तथा आरोग्य के लाभ के साथ जठराग्नि प्रबल हो जाती है और दिव्य नाद सुनाई पड़ने लगता है। प्राणायाम में कुंभक की स्थिति में जब तक वायु भीतर रुकी रहे तब तक अपान वायु को भी रोके रखे। इस प्रकार हृदय आकाश में एक श्वास की मात्रा ऊपर और नीचे गमनशील होती है। प्राणायाम की पूरक, कुंभक और रेचक ये तीनों क्रियाएं साक्षात प्रणव का ही रूप है। अतः 12 मात्रा युक्त प्राणायाम करना चाहिए। सूर्य और चंद्र का यह 12 मात्रा वाला प्राणायाम साधक के सभी दोषों को समाप्त कर देता है। पूरक में 12 मात्रा, कुंभक में 16 मात्रा और रेचक में 10 मात्रा के प्राणायाम की ओंकार प्राणायाम कहा जाता है। ये प्राणायाम 12 मात्रा का सामान्य कोटि का, इससे दुगनी मात्रा का मध्यम स्तर का और उसकी तिगुनी अर्थात 36 मात्रा का प्राणायाम उत्तम कोटि का होता है। अधम अर्थात सामान्य प्राणायाम पसीना लाने वाला होता है। मध्यम प्राणायाम में शरीर कांपने लगता है तथा उत्तम कोटि के प्राणायाम में शरीर आसन से ऊपर उठने लगता है। इसीलिए इसी तरह का प्राणायाम करना चाहिए। योग का अभ्यास करने के लिए एकांत में बद्ध पद्म आसन लगाकर बैठे और शिव रूप गुरु को नमस्कार करके नासिका के अग्र भाग पर दृष्टि जमाकर प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। जिन 9 द्वारों से वायु का गमन आगमन होता है उनका निरोध करके वायु को रोके और अपान को अग्नि में से मिलाकर ऊर्ध्वगामी बनाकर शक्ति चालनी मुद्रा द्वारा कुंडलिनी मार्ग से दृढ़ता पूर्वक ऊपर मस्तिष्क में आत्मा के ध्यान के साथ स्थापित करें। जब तक यह स्थिर रहे तब तक वह महापुरुष की संगति नहीं चाहता अर्थात वह स्वयं सर्वश्रेष्ठ हो जाता है। संसार सागर से मुक्ति के लिए ये प्राणायाम महासेतु के सदृश है और पाप रूपी ईंधन को जलाने वाले अग्नि की तरह है, ऐसा योगियों द्वारा प्रायः कहा जाता है। योग के आसनों से रोग समाप्त होते हैं। प्राणायाम करने से पापों का विनाश होता है तथा प्रत्याहार करने से मानस रोग समाप्त होते हैं। योग की धारणा शक्ति द्वारा योगी का मन धैर्यवान बनता है। समाधि से जीव के शुभ अशुभ कर्म समाप्त हो जाते हैं तथा मुक्ति मिल जाती है। 12 बार प्राणायाम करने से प्रत्याहार की स्थिति बनती है तथा 12 बार इसी तरह
प्रत्याहार करने से शुभ फलदात्री धारणा की सिद्धि होती है। इसी प्रकार धारणा की द्वादश आवृत्ति पर ध्यान बनता है तथा द्वादश बार ध्यान होने पर समाधि अवस्था प्राप्त होती है, ऐसा योग के विशारदों का मत है। समाधि की स्थिति में साधक परम प्रकाश रूप अनंत विश्वतोमुख अर्थात सर्वत्र समभाव प्राप्त कर लेता है। इस स्थिति को प्राप्त होने पर न तो कुछ करना शेष रहता है और न किए हुए कर्म मनुष्य को बंधन में डालते हैं। इससे आवागमन से छुटकारा मिल जाता है। दोनों पैर की एड़ियों को मेड़ अर्थात सीवन स्थान में लगाकर आसन में दृढ़ता पूर्वक बैठे। तत्पश्चात आंख, कान एवं नाक को अंगुलियों से बंद करें और मुंह से वायु खींचे। पुनः नीचे से अपान वायु को ऊर्ध्वगामी बनाएं। फिर दोनों वायुओं को हृदय प्रदेश में रोकें। पुनः ऊर्ध्वगामी बनाकर मस्तिष्क में स्थिर करके मन को उसी में लगाएं। इस क्रिया से योगियों को विशेष समत्व भाव प्राप्त होता है। ऊपर और नीचे दोनों ओर से गतिशील वायु जब आकाश मंडल में स्थित होती है, तब साधक को महान ध्वनि सुनाई पड़ने लगती है। घंटा आदि वाद्यों की तरह ध्वनि सुनाई पड़ती है तथा नाद योग की सिद्धि होती है। विधिवत प्राणायाम के अभ्यास से सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है। प्राणायाम के न करने से यह शरीर रोगों का उत्पत्ति स्थान बना रहता है। वायु के विकृत होने के कारण ही खांसी, श्वास, हिचकी, सिर, कान, आंख की पीड़ा होती है और नाना प्रकार के रोग पैदा होते हैं। हाथी, सिंह, व्याध आदि हिंसक पशु जिस प्रकार से धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा वश में होते हैं, उसी तरह प्राण वायु को शनैः शनैः अभ्यास के द्वारा वश में करें। यदि साधक ऐसा नहीं कर पाता है तो उसका विनाश हो जाता है। समुचित तरीके से प्राण वायु को खींचे, समुचित तरीके से प्राण वायु को बाहर निकाले तथा समुचित तरीके से ही प्राण वायु को रोकने से सिद्धि प्राप्त होती है। आंख आदि इंद्रियां अपने अपने विषयों की ओर भागती हैं, उनको वहां से रोकना प्रत्याहार कहा जाता है। जैसे जैसे तृतीय पहर होता जाता है, वैसे ही सूर्य अपने प्रकाश को समेटता जाता है और सायंकाल को पूरी तरह समेट लेता है। ठीक उसी प्रकार योगी अपनी साधना का स्तर बढ़ाते हुए जब अपने तृतीय अंग में स्थित हो जाता है, तो वह अपने मन के समस्त विकारों का शमन कर लेता है। यही उपनिषद है। ओ जी बाबू जी, प्रणाम। जी धन्यवाद दीदी। इसको करिए फुल स्क्रीन। तो फुल स्क्रीन की सब स्टॉप। ये ब्लर माय बैकग्राउंड, रिमूव पिन। हम लोग देखें, ये थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिकल इसका कर लें, क्योंकि प्रैक्टिकल है इसमें। तो ये प्रैक्टिकल करना है तो ऐसे करते हैं कि पहले जो देखिए इसमें अनुलोम विलोम के माध्यम से का सहारा लिए हैं और वो सुषुम्ना चलाना है बस। तो इस क्रिया में उन्होंने लिया है कि अनुलोम विलोम का माध्यम लिया है इसमें। तो ईड़ा नाड़ी को कह रहा है कि पहले क्लीन करें और एरेचन करें पिंगला से, और उसमें ध्यान करें अमृत स्वरूप चंद्रमा का। इसी प्रोसेस का ध्यान करवाते थे पूज्य गुरुदेव। बिल्कुल वेद मूर्ति कह दिया था कि इनकी सांसें भी वेद के अनुसार चलती।
तो उपनिषदों में बताई तकनीकों को पूज्य गुरुदेव ही तो अभ्यास क्रम में कहे लाने को, कि इसमें तो उस हालत में फिर इसी में से जब सब तरह की तकनीक बताया ही गया तो अपने शरीर के स्वभाव रुचि के आधार पर ढूंढ ले। तो हम लोग क्या करेंगे कि ईड़ा को सिर्फ एक ही बार में ले करके नहीं छोड़ेंगे, भस्त्रिका स्टाइल में कर ले बस। तो ईड़ा शोधन कर लेंगे हम लोग भस्त्रिका के क्रम में 9 टाइम से ईड़ा से लेंगे और 9 टाइम में पूरा एक्सेलिंग करके बाह्य कुंभक में जाएंगे लंबा महाबंध ला, फिर गहरा इसी से खींचेंगे ईड़ा से, फिर गहरा लगाएंगे और उस समय भी इसको क्लीनिंग करने के लिए हम चाहें तो शक्ति चालनी का प्रयोग कर लेंगे कि पूरे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो कि कॉन्शसनेस को देता है, क्योंकि इस वाले लोग को भी सफाई करता है, और हर बॉडी सेल्स में उसमें चंद्रमा का गुण भरता है, जो कि चंद्रमा में गुण होता है औषधीय मेडिसिनल गुण होता है। तो हर बॉडी सेल के रोगों को भी हटाएगा मेडिसिन के द्वारा चंद्रमा पर। तो कूल एंड ड्राई, ठंडा तो करेगा लेकिन जो ठंडा हर्जा ना करता, जैसे इधर पहाड़ी क्षेत्र में हम लोग हैं, इधर के ठंडा हर्जा नहीं करेंगे क्योंकि वो इसमें ह्यूमिडिटी की मात्रा, विस्कोसिटी डिजीज वाले नहीं है, सब मेडिसिनल निकल रहे हैं। यहाँ का पीएच वैल्यू जब पानी का 8 से अधिक है तो समझा जा सकता है कि कितना यह प्रिजर्वेशन का काम कर रहा होगा। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे करेंगे कि जब भी या कहीं बाहर में भी हो, मैदानी क्षेत्र में भी हम कर रहे हो, तो भी भाव तो यही रखा जाए, गार्डन में बैठ के करें तो अच्छी बात है, या तुलसी का पौधा आसपास लगा रहे, छत पर भी किया जा सकता है। तो सूर्योदय के समय वातावरण ठीक है तो हम लोग पहले करें कि ईड़ा को, हाँ, और लास्ट वाला जब होगा तो लास्ट वाला जैसे 10th बार में लिए थे गहरा कुंभक, तो उसको हम लोग बाहर एक्सेल करेंगे राइट से अंतिम वाला, और फिर उसका करेंगे 10 और उसका इधर निकालेंगे। तो पहले हम लोग ईड़ा का करें, जो भी बाहर भी हैं ऑनलाइन भी हैं तो चाहे तो साथ में कर सकते हैं। जो जो इसमें से कुछ कण निकले तो रुमाल भी अपना आसपास लिए रहे। ब्रीद आउट, बाय कुंभक में जाएं, अच्छा लगने तक महाबंध में रहें। शरीर के सभी चक्रों को या तीनों ग्रंथियों को देख सकते हैं, रुद्र, विष्णु और ब्रह्म। फिर इसी नॉस्ट्रिल से ब्रीदिंग प्राण खींचें और नाभि क्षेत्र में चंद्रमा का ही ध्यान करें। अमृत स्वरूप पूरे होल बॉडी में मेडिसिनल गुण औषधीय गुण भर रहा है और उसके रोग दुख ठीक हो रहे हैं और शांति चैतन्यता आ रही है। एक्सेलिंग ब्रीद आउट करना है राइट नॉस्ट्रिल से, गहरा ब्रीद आउट करें। इसमें यदि ब्लॉकेज होगा तो क्लीन होगा। अब राइट नॉस्ट्रिल से सेम क्रिया करेंगे 9 टाइम्स क्विकली, बिना कुंभ का लेना छोड़ना लेना छोड़ना लेना छोड़ना, बिल्कुल बाहर आ जाए तो ब्रीद आउट में हम रहेंगे महा। गहरा ब्रीद आउट करें, महाबंध में जाएं और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की भी हर बॉडी सेल्स में पहुंचे, ऊर्जा सप्लाई अब किया जा रहा है, उसके लिए भूख बढ़ रही है। अब नाभि में सूर्य मंडल का ध्यान किया जाएगा, उष्णता दे रहा है। इसी नॉस्ट्रिल से ब्रीदिंग किया जाए राइट से, सूर्य नाड़ी में वहां पर गया और भी सूर्य की उष्णता और ये कुंडलिनी जागरण में मदद करे।
ब्रीद आउट करेंगे लेफ्ट नॉस्ट्रिल से, बिल्कुल। एक बार बोथ नॉस्ट्रिल से करेंगे सुषुम्ना की क्लीनिंग के लिए। मैक्सिमम ब्रीद आउट करें और मैक्सिमम अच्छा लगने तक गहरा कुंभक करें। तीनों बंद लगाएं। तीनों सूर्य का ध्यान करें चमकता हुआ। बंद ढीला, बोथ नॉस्ट्रिल से ब्रीदिंग। सुषुम्ना का ध्यान किया जाए कि उसको प्रकाशमान किया जा रहा है और तीनों ग्रंथियां प्रकाशित हो रही हैं, ऊर्जा से भर गई। शक्ति चालनी का इस बीच में अभ्यास करते रहें। उसी नॉस्ट्रिल से ही बोथ नॉस्ट्रिल से निकालना है। ये मुंह से ब्रीद आउट करना है। जब मुंह से ब्रीद आउट करना होता है तो सिर्फ अपने तरफ किया जाता है। ठीक है। एक राउंड किए, अब हम लोग महामुद्रा में घुस जाएं। सभी लोग महामुद्रा करिए। एक राउंड महामुद्रा करें। बाएं पैर की एड़ी को सीवन में रखें, दाहिना को पकड़ ले, पैर को सीधा करके। बस इतना ही दिखाई पड़े, ये हुआ। ठीक है, बाएं पैर का एड़ी मुड़ा हुआ है और दाहिना पैर सीधा है। ठीक है, बताइए इसको भी रखिए यहाँ। अब आ रहा है। ठीक है, बाएं पैर के एड़ी को मोड़ लिए हैं, सीवन में लगाए हैं, दाहिने पैर को सीधा किए हैं, हाथ से पकड़ लें। ब्रीद आउट करेंगे तो बाहर झुकेंगे, पेट को भी भीतर खींचा जाएगा ताकि वो सोलर प्लेक्सस में नाभि जाकर के सटे और पेट की चर्बियां भी गले। और अपना पिनियल, ये अपना है क्या बोलते हैं इसको, पैंक्रियाज को मसाज करे। अपना ये अपेंडिक्स भी मसाज हो रहा है, किडनी भी, लीवर भी, स्प्लीन भी, तो ये सभी निरोग बनेंगे। मैक्सिमम ब्रीद आउट करें और झुकें। बाह्य कुंभक में ही महाबंद लगाकर तिरछे हो जाएं। नौली क्रिया से महाभेद करें, तीनों ग्रंथियों का भेदन। ब्रीद इन, महाबंद, फॉरवर्ड बेंडिंग, और रुके रहें अपने आप से देर तक। शरीर के सभी कण कण में, नस नस में, रोम रोम में प्राण ऊर्जा जा रही। ओजस, तेजस और वर्चस का दिव्य तेज तीनों शरीरों में भर रहा है। सीधे हो, ब्रीद आउट लेफ्ट से। इसी क्रिया को दाहिने पैर मोड़ कर किया जाए और बायां पैर सीधा कर लें और पकड़े रहें। हाथ को पकड़े पकड़े झुकना है, उठना है। हर बार में ऊपर नहीं उठाइए और झुकिए, इसको पकड़े रहे। ब्रीद आउट, तिरछे हो जाए महाबंद में। नौली, ब्रीद इन, महाबंद, बंद लगाए, फॉरवर्ड बेंडिंग, थोड़ा झुकें अच्छा लगने तक। और अच्छा लगने तक सांस रोके रहें भीतर। शरीर के रोम रोम में, कण कण में, शरीर के भीतर हर अवयव मुंह में प्राण भर रहा है। जो होकर लेफ्ट नोट से
यानी उजाई प्राणायाम का इसमें क्रम है। दोनों पैर फैला कर क्रम किया जाए। नितिन जी, आप हर बार हाथ मत उठाइए, इसको पकड़े रहिए, बस केवल इतना ही काफी है, हल्का। अब सिद्धासन या पद्मासन में बैठ जाएं। अब हम लोग प्राणाकर्षण प्राणायाम के साथ में शक्ति चालनी मुद्रा करें। इसके 107 वाले में बताया गया है कि अपानन क्रिया के द्वारा शक्ति चालनी मुद्रा से हम एक एक चक्र को ऊपर उठाते हुए जाएं और ब्रह्मरंध्र में स्थापित करें। गगन मंडल माने ब्रह्मरंध्र, मस्तिष्क मध्य में आत्मा के साथ ले जाए। बस गहरा ब्रीद आउट होता रहेगा। देखिए इसके 119वें वाले मंत्र में बताओ गया है। 119वें में देखिए, 119वें वाले मंत्र को आप पहुंचिए और देखिए उसमें क्या कहा गया। एक तो 119वें वाले मंत्र में कहा गया है, युक्तम युक्तम त्यजेत वायु, युक्तम युक्तम प्रपूर्येत, युक्तम युक्तम प्रबध्नियात एवं सिद्धिम अवाप्नुयात। इसका मतलब है, पहले वाले क्रम में था कि इतनी मात्रा तक खींचे, 12 खींचे, 16 मात्रा युक्त रोकें और फिर 10 मात्रा युक्त विद्युत आउट करें। वो तब की बात थी जब वातावरण शुद्ध था और सब कुछ ये सही क्रम था। अभी के लिए टॉक्सिन्स वाले युग में हम लोग जी रहे हैं, तो इसमें रखा गया है कि अच्छा लगने तक, ये भी सूत्र दिया है कि अच्छा लगने तक खींचें, अच्छा लगने तक रोकें और अच्छा लगने तक छोड़ें। इससे सिद्धि जल्दी मिलती है। तो इसलिए इसके आधार पर हम लोग प्राणाकर्षण प्राणायाम करेंगे। अच्छा लगने तक हम लोग खींचेंगे। जी, अपानन मतलब होता है कि मूल बंद को रोकर ब्रीदिंग कर लिए हो, भर लिए हो और मूल बंद को कॉन्ट्रैक्ट कर लिए हो, और उसके बाद अपानन शक्ति चालनी, इस अपान यानी कि इस प्राण को ऊपर की तरफ फेंके। अपान अपान नीचे, अपान नीचे रखता है, प्राण ऊपर वाले में, तो नीचे वाले प्राण वायु को और नीचे जाने से रोक दे अपान को। तो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो रुक जाएगा, मूलबंद लगाएंगे और उसके बाद करेंगे कॉन्ट्रैक्ट अवस्था में भी उसको करते हैं, तो शक्ति चलनी करेंगे तो अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो जिस चक्र पर अपानन करना हो तो ऊपर से प्राणन ज्ञान के द्वारा वहां ले जाएंगे तो विचार जाएगा। इसको कहते हैं क्रेनियल मसल को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इधर से प्राणन होता है, नीचे से कॉन्ट्रैक्ट करके तो अपानन होगा। तो दोनों को जिस चक्र पर मिलाएंगे वहां प्राण अपान मिलेगा, तो मिलेगा तो वहां की पंखुड़ियां खुलेगी। बल्ब को हवा में भर दिया, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, अपानन प्राण क्रिया समझ में, बॉल में ब्लाडर में हवा भर लिया हो, नीचे से दबा ऊपर से भी दबाए तो बल्ज करेगा साइड में। तो किसी भी चक्र पर यदि अपानन प्राणन क्रिया, प्राणापान की क्रिया करेंगे, इसी को प्राणापान को पानापान लोग कह दिए, मैं आर साइलेंट है सिर्फ उसमें, पानापान पानापान पानापान, इसका मतलब प्राण और अपान का एक जगह हम ये करें, उसमें कोलिजन करें तो साइड से पंखुड़ियां खुलती है। तो पंखुड़ियां खुलने का मतलब होता है कि इमिट करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वहां से निकलना शुरू हो जाता है, इस ऐसे उस एरिया को इलेक्ट्रीफाई करेगा। तो शरीर में उस एरिया में जितना उसका कार्य क्षेत्र है, जुडिक्शन सबको बिजली से भर देगा ऊपर। यदि मूलाधार को कर रहे हैं तो अपना कब्ज ठीक होगा, और इसमें जो पाइल्स वगैरह बीमारियां हैं या
जेनाइटल ऑर्गन से संबंधित बीमारियां हैं या पैरों में, ये सब बिल्कुल ही भस्म करेगा सब। और शरीर में जब भर भर जाएगा तो ऊपर वाले चक्रों को भी देना शुरू करेगा। विद्युत अधिक उत्पन्न होता है तो अदर स्टेट्स में सप्लाई होता है, और भी हो गया तो यहाँ से फिर बाहर देने लगेगा, बाहर के वर्ल्ड में भी देना शुरू कर देगा। और बढ़ गया तो अन्य लोग को, भूलोक को देना शुरू करता है। इसके हर एक के चक्रों की क्षमता बहुत अधिक है। तो पहले अपने शरीर को, रोगों को तो भस्म किया जाए, तब अगली बारी आएगी, फिर अगली बारी आएगी, उसके रेंज को बढ़ाते जाना चाहिए। इसको कहता है कुंडली को, उसको उसके इल्यूमिनेसी को बढ़ाना, बस इल्यूमिनेसी वाटेज को बढ़ाया जाए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं मूलाधार चक्र से। ठीक, गहरा ब्रीदिंग, कुंभक में हो जाए और शक्ति चालनी मुद्रा से मूलाधार चक्र को जागृत किया जाए। शक्ति चालनी में पेरिनियल मसल से उसको कंट्रैक्ट किया जाता है और ऊपर से क्रेनियल मसल को भी कंट्रैक्ट करते हैं, यानी इधर से प्राण जाएगी और नीचे से अपान क्रिया उस चक्र पर कॉलिजन करेगी, जैसे चिमटे से ये किए जाते हैं। मूलाधार चक्र से पृथ्वी तत्व जुड़ा हुआ है और पृथ्वी तत्व से पांचों कर्मेंद्रियां बनी हुई हैं। तो अपना वाणी, अपना हाथ, पैर, उपस्थ, पायो, ये सब ऊर्जामान बन रहे हैं, निरोग बन रहे हैं। प्लस पृथ्वी तत्व से सारे शरीर बने हुए हैं, सभी अपनी हड्डियां का ढांचा, पूरा पूरा मस्कुलर सिस्टम, पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम है, ट्यूबुलर सिस्टम है, मस्कुलर है, सभी को ऊर्जावान बनाया जाए। इससे एक बार पुनः ब्रीदिंग करें और इसका लाभ लें। एक ब्रीदिंग में कुंभक यदि कर लिया, अंतः कुंभक में, तो एक से अनेक बार शक्ति चालनी किया जाता है। 10 राउंड, 20 राउंड, जितनी आपकी क्षमता है उसको बढ़ा सकते हैं और उसको एनर्जाइज किया जाए शरीर में। फिर ब्रीद आउट करके हल्के हो जाए। मूलाधार चक्र जागृत, यही क्रिया अब प्राणापान की क्रिया की जाएगी। स्वादिष्ठान चक्र में यह जल तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। शरीर में जितने लिक्विड फॉर्म में हैं उसको क्लीनिंग करेगा, चाहे वीर्य हो, ब्लड हो, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड हो, साइटोप्लाज्मा हो बड़ी सेल्स के, या अपने मेद भीतर में स्नेहन क्रिया, या फिर जाकर के सीमेन हो, वीर्य हो, सब कुछ चमकीला और डिवाइन डिविनिटी देता है। ब्रीद आउट, बाह्य कुंभक में जाए, महाबंध, अच्छा लगने तक। फिर गहरा ब्रीदिंग किया जाए, प्राण को भरा जाए भीतर, और फिर स्वादिष्टान चक्र पर किया जाए। कम से कम 2-2 राउंड जरूर करें इस बार ये। और स्वादिष्ठान चक्र से जल तत्व से बना हुआ है सभी तन्मात्राएं, तो तन्मात्राओं पर भी अपना नियंत्रण हो रहा है। कुंभक में पुनः महाबंध, गहरा ब्रीदिंग। मणिपुर चक्र को अब जागृत किया जाए। मणिपुर चक्र अग्नि तत्व है। अग्नि तत्व पहले अपने पेट वाले रीजन में जितने भी अंग हैं, अपना लीवर, स्प्लीन, अपर डाइजेस्टिव सिस्टम, लोअर डाइजेस्टिव सिस्टम, या पैंक्रियाज हो गया,
प्लस उसमें अपना पूरा एड्रिनल सिस्टम है वहां पर पड़ा हुआ उस क्षेत्र में, प्लस लिम्फेटिक बॉडी को, इन सभी को भीतर से बिल्कुल ऊर्जामान बनाया जाए। गहरा ब्रीदिंग करें और शक्ति चालनी मुद्रा से उस क्षेत्रों को ऊर्जावान बनाएं। गहरा ब्रीद आउट, महाबंद, गहरा ब्रीदिंग। ये अग्नि तत्व है, फिर पांचों कोषों में भी अग्नि सप्लाई करता है। अन्नमय में प्राणाग्नि देगा, प्राणमय कोष में यह अग्नि जीवाग्नि भर देगा। यह नाभि चक्र कुंडलिनी का स्थान भी होता है। मनोमय कोष में योगाग्नि भर रहा है, विज्ञानमय कोष में आत्माग्नि, आनंदमय कोष में ब्रह्माग्नि भरता है। यह अग्नि तत्व का कार्य क्षेत्र पूरा का पूरा सभी कोष हैं, प्लस यूनिवर्स में ओज, उत्साह, पराक्रम, साहस, ये सब भरता है। गहरा ब्रीद आउट, बांह बंद, अनाहत चक्र का ध्यान करते हैं। यहाँ पर दिव्य तेज भरी, यहाँ प्राण है, वायु वाला स्थान है। भर करके और शक्ति चालनी मुद्रा यानी प्राणापान, प्राणापान की क्रिया को शक्ति चालनी मुद्रा कहा जाता है। दोनों एक साथ करें। और अपना हृदय क्षेत्र में, पसलियों में जो थोरैसिक रीजन है, इसमें सभी पूरे फेफड़े के हर एक अलवीओलाई में प्रकाश भरे। दमा वगैरह, खांसी, दमा, हिचकी, जितने भी और फेफड़े के टीब, ये सारे के सारे रोग हैं वो सब भस्म होंगे। हृदय से संबंधित रोग भस्म होंगे, सभी बहुत शक्तिशाली। थाइमस ग्लैंड को भी एक्टिव करें, यह भाव संवेदना को भी जगाता है। ब्रीद आउट करें। अगेन एक राउंड, दो दो राउंड हर चक्रों पर रोकें और शक्ति चालनी मुद्रा। पूरे इकोलॉजी को यह भाव संवेदना सब आपूर्ति करता है। अपने कॉस्मोस में अपनी चेतना को लबालब भरे। अनाहत चक्र जागृत, विशुद्धि चक्र में अब जाएं, वहां पर शक्ति चालनी मुद्रा से उसको एक्टिवेट किया जाए। गहरा ब्रीद आउट, महाबंद, फिर ब्रीदिंग, महाबंद, शक्ति चालनी। आकाश तत्व है यह, और आकाश तत्व से बैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परावाणियां इसी से बनी है। ये सब शुद्ध रही है। गले के पास वाला जो अपना हार्मोनल सिस्टम है, थायराइड, पैराथायराइड, ये सब ही बैलेंस हो रहा है, एक्टिवेट हो रहा है। प्लस भुजाओं में भी शक्ति आ रही है। यह रूपांतरित हो रहा है, दिव्य बन रहा है। दो दो राउंड करें। अपनी बैखरी वाणी से वही बोली जाएगी इस वाक शक्ति डाल करके जो कल्याणकारी हो। मध्यमा भाव भंगिमाओं से भी मैग्नेटिक फील्ड को ऊर्ध्वगामी बनाया जाएगा।
पश्यंती वाणियां जब अपने विचार समष्टि विचार से जुड़ी जाते हैं तो पश्यंती बन जाता है, और परा आत्मा से आत्मा का संबंध जोड़ता है। सभी जीव जंतुओं जीवों के हृदयों में अपने सबके एक ही स्तर की आत्मा है, सबके हृदयों में ईश्वर विराजमान है। ईश्वरो सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। सबसे अपना आदान प्रदान समत्व जोड़े। आज्ञा चक्र में आ जाए और एक दिव्य प्रकाश के रूप में इस पूरे प्रकृति को देखा जाए। पूरे प्राण तत्व से सारा संसार बना है, हम प्राण के समुद्र में सभी तैर रहे हैं सहज। वहां चंद्रमा का ध्यान करें, नीले आकाश का, तो वहां पर सिर्फ आकाश है। जब आकाश है तो आकाश में कोई दर्द नहीं। और फिर आध्यात्मिक सूर्य करोड़ों चंद्रमा जैसा दिव्य शीतलता और तेज दे रहा है मस्तिष्क में। मस्तिष्क में निखिल आकाश, चीता आकाश का ध्यान करें अभी, और अपने आत्म सत्ता का वहां पर ध्यान करें। मैं अद्वितीय हूँ, समस्त शक्तियों से युक्त हूँ, आदि अंत रहित हूँ, शुद्ध हूँ, पवित्र हूँ, शांत हूँ। मस्तिष्क शांत, अथाह शांत, आकाश ही आकाश है दूर तक। और अपने को आध्यात्मिक सूर्य के रूप में देखें, और उसमें से किरण निकल रहे पूरे यूनिवर्स को शीतलता दे रही है। यह अद्वितीय, बस दिव्य ज्ञान से भरपूर मस्तिष्क के सभी न्यूरॉन्स शीतल और बालू के महीन मक्खन की तरह मुलायम कण से प्रकाशमान हो रहे हैं। अपनी आभा मंडल भी बहुत शीतल और तेजस्वी हो रही है। आउरा को भी देखें, व्हाइट में बदल गया है अपना, और पूरे दिव्यता का प्रकाश फेंक रहे हैं पूरे क्षेत्र में, आकाश में। मस्तिष्क शांत, शीतल मस्तिष्क और दिव्य ज्ञान से भरा हुआ देख। अब अपनी आत्मा के केंद्र में प्रवेश करें, और यहीं से रास्ता जाता है सहस्रार चक्र का, मस्तिष्क के ऊपर। इसमें देखें दोनों सहस्रार चक्र, आज्ञा चक्र, दोनों आपस में मिलते हैं। सहस्रार चक्र की जर्नी यहाँ पर देखा जाए कि अपनी आत्मसत्ता के भीतर में एक दिव्य केंद्र में क्या है, चिदाकाश। अब ध्यान करें, सहस्रार चक्र है चिदाकाश, जहां पर अथाह शांति, अथाह ज्ञान, अथाह आनंद के सिवा किसी भी तरह की अन्य वैचारिक तरंगे नहीं है। अहो धन्य दिव्य शांति, अहो अथाह शांति, अथाह आनंद, अहो धन्य, अहो धन्य। अद्वितीय समस्त शक्तियों से युक्त है इसमें, गंभीर शांत, अत्यंत आनंदमयी पवित्र अवस्था, निर्मल। करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड में यहाँ से दिव्य प्रकाश जाता है, और इन्हीं के ऊर्जा से मैं उत्प्रोत हूँ। फिर मस्तिष्क मध्य में अपने आप की सत्ता को एक आध्यात्मिक सूर्य के रूप में ध्यान करें, और ईश्वर से तमसो मां ज्योतिर्गमय के भाव से प्रेयर किया जाता है। तमस ही मृत्यु है, ज्योति ही अमृत है, असत ही मृत्यु है, सद ही अमृत है, मृत्यु ही मृत्यु है, अमृत ही अमृत है। इस तरीके से मृत्यु मुक्षीय मां अमृतात के भाव से हम मन ही मन आप ओंकार की ध्वनि को उच्चारण करेंगे। एक जगह यहाँ से ओम होगा, आप मन ही मन उसके साथ जोड़ेंगे, हल्का एक भ्रमर गुंजन चले तो ठीक है। पांचों कोशों में अब भरें, शरीर के रोम रोम में भरें, अपने आप को उत्प्रोत कर लें, और दिव्य वातावरण को भी उत्प्रोत कर लिया जाए ओंकार ध्वनि से।
ओम। समाप्ति शांति। धीरे धीरे अपने स्पंदनों को शांत करें और अपने आप को आत्मसत्ता के रूप में देखें। पूरे धीरे धीरे नेत्रों को खोला जाए और सहज स्थिति में आवे। और उस हालत में कबीरदास के आनंदमय कोश वाली उस पंक्तियों को एक बार फिर से स्मरण कर लेना चाहिए कि जो आंख बंद करके हम दृश्य देख रहे थे, आंख खुला में भी वही दृश्य दिखना चाहिए। अब यह जब पक जाएगा तब उस अवस्था में सहज समाधि आती। आंख न मूंदूं, कान न रूदूं, काया कष्ट न धारूं। इसलिए कि नाड़ियां शुद्ध हो गई है तो काया में कष्ट ही नहीं रहा। इसका मतलब है कि उन्होंने भी अपने सभी ईड़ा पिंगला के तारों को झंकृत किया था। तत्व झंकार ब्रह्म समाहि इसमें है। पूरे सृष्टि में ओम की ध्वनि झंकृत हो रही है। कबीरदास ने इसका अनुभव किया। तो फिर मैं पूरा ईश्वरीय ऊर्जा संसार में भरी पड़ी है, झिलमिला रहा है। जहां जहां जाऊं सोई परिक्रमा, जोई खाऊं सोई पूजा। वाह! गृह उद्यान एक समलेखूं, भाव मिटाऊं दूजा, साधो सहज समाधि बलि। नितिन जी देखिए, अब प्रश्नोत्तरी में कुछ लोग हैं तो हैंड रेज को खोलते जाइए और चैटिंग में भी देखिए। पहला पहला हैंडल है सृष्टि सिन्हा दीदी का। जी दीदी। प्रणाम बाबूजी। जी सभी प्रणाम। सभी साधक का प्रणाम। बाबूजी, मेरी दीदी का ये 2016 में पैर टूट गया था, तो वहां पे छोटा सा रॉड लगाया गया है, मतलब लगाया गया। तो ये मतलब ये कुछ साल बाद डॉक्टर से दिखाया गया, तो वो कहते हैं कि ये वहां का हड्डी बढ़ चुका है और ऑपरेशन उस समय नहीं हुआ, मतलब ये टाइम बढ़ा दिए। और ये अब बहुत दर्द होता है, बारिश के समय जब भी होता है तो एकदम बहुत दर्द होने लगता है। जी, तो इस अवस्था में एक्सपर्ट जो डॉक्टर हैं इससे ऑर्थोपेडिक्स के, तो उनसे जो हड्डी अस्थि रोग विशेषज्ञ हैं तो और भी सीनियर डॉक्टर से परामर्श ली जानी चाहिए और जैसा वो कहें उचित वैसा लाभ लें। तो उसमें तो परामर्श मानिएगा डॉक्टर से। तो क्योंकि वो चिकित्सा उसमें रॉड्स वगैरह डाल दिए गए हैं तो डॉक्टर ही इसमें बताएंगे कि उसकी क्या स्थिति है। उसको फिर से देखेंगे कहाँ पर क्या संभावना है। तो इस हालत में हमें थोड़ा सा और भी उच्च स्तरीय स्तर के जो हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं उनसे सलाह लेनी चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। आगे बढ़िए। हाँ बाबूजी। प्राणायाम करते समय यदि नींद आ रही हो तो इसका मतलब होता है कि कंबसन चल रहा है भीतर में। जैसे भोजन भी कर लेंगे तो उसमें भी कंबसन चलता है, मेटाबॉलिक सिस्टम चालू हो जाता है, कैटाबॉलिक। तो वो जो ऊर्जा निकलती है वही थोड़ा सा अपने आप को ये करते हैं। तो वो इसका मतलब है कि गल रहा है। जो चर्बियां हैं, जो फैटनेस है, वो गल रहा है भीतर में। चावल भी खा लेंगे तो कार्बोहाइड्रेट टूटता है, तो खाना खाने के बाद लगता है कि झपकी आने लगी। इसका मतलब होता है कि भीतर से मेटाबॉलिक सिस्टम चालू हो गया। तो वही ऊर्जा शरीर के भीतर में थोड़ा सा ला रही।
तो ये भस्त्रिका और करते करते फिर क्लीन हो जाएगा, फिर नींद नहीं है, फिर फ्रेशनेस अनुभव करेंगे, जो आलस भी था वो भी खत्म हो जाएगा, लगता है कि अब दौड़े चल रहे। तो ये शुरुआती अवस्था में आएगी जबकि गलाई चलती है भीतर में, उस हालत में आएगी। ठीक। बहुत सी अगर मूल मंत्र का लगाते हैं, कोई भी मंत्र लगाते हैं और कोई भावना नहीं करता है तो शारीरिक फायदा मिलेगा क्या? हाँ, शारीरिक फायदा होगा कि वहाँ के मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शन हो रहे हैं, तो मांसपेशियों से जो वर्णित है तो वो आग तो निकालेगा ही निकालेगा, तो वो अग्नि तत्व वहाँ के कब्ज वगैरह और वहाँ के जो डीजे वो हटाएंगे। तो भावना जोड़ेंगे तो वो उसका कॉन्शसनेस वाला एरिया चालू हो जाता है। लेकिन केवल एक्शन हो, किसी को हम भावना ना दें, ऐसे भी चोट लगेगा तो कष्ट होगा ही होगा। तो सोचे या ना सोचे, सोचेंगे तो भावना के साथ, क्रिया के साथ भावना जोड़ेंगे तो गति तेज हो जाएगी, एक्सेलरेशन बढ़ जाता है। और नहीं तो सिर्फ क्रिया हो रही तो क्रियात्मक केवल लाभ मिलेगा। गला से केवल ये भी बोला जाए तो गर्म तो हो ही जाएगा। तो ये है, घर्षण किया जाना भी सोचा गया तो आग तो निकलेगा। तो जो पदार्थ जगत है इसमें विचार न भी डालें तो वो अपनी क्रिया करेगा। तो उस कॉन्ट्रैक्शन रिलेजन से वहां पर जो हीट प्रोसेस होगा तो उस गर्मी से आसपास के रोगों को हटाएगा। ठीक है, और भावना जोड़ देंगे तो वहां के अब आप कुंडलिनी शक्ति काम करने लगेगी, वो मन के गति से। तो उसके भीतर के चेतना की परतें हैं, सहिष्णुता है और अपने भीतर में सुदृढ़ता है, क्षमाशीलता है, ये सब गुण बढ़ने लगेंगे, मूलाधार में रहता है। और नहीं तो सिर्फ क्रिया होगी। मंत्र जप कर रहे हैं तो सिर्फ जीव का क्रिया चल रहा है, उसके साथ अर्थ सोच रहे हैं तो क्रिया के साथ में अपने अन्य सूक्ष्म शरीर भी विकसित होने लगेगा, माइंड भी डेवलप होने लगेगा। ठीक। अगला है हरिशंकर जी का है जी। हरिशंकर जी, हरिशंकर जी, जी प्रणाम। बाबूजी प्रणाम, बाबूजी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम, कहा जाए। बाबूजी जो आपने अभी बताया तीनों बंद लगाने के लिए आगे पैर निकाल करके उसमें झुक करके, तो अगर किसी को पैर निकाल कर झुक कर काम बंद लगाने में दिक्कत हो तो क्या बैठकर बंद लगाने का लाभ है? हाँ, थोड़ा कम लाभ है, तो कम लाभ छोड़ा क्यों जाए, बिजनेसमैन पूरा न सही आधा तो मिला। जी हाँ ठीक है, लाभ लेने से मत चुकिए, फायदा जी मिल रहा बाबूजी। है वैसे ही करिए। बाबूजी लेकिन जो आप कहते हैं कि मतलब जिस स्थान पे ध्यान लगाया जाए उस स्थान में प्राण को ले जाया जाए, तो प्राण को ले जाने का प्रयास तो, लेकिन बाबूजी ये थोड़ा पता नहीं चलता है प्राण इसमें वहां पर कैसे ले जाएं। हाँ तो सोचेंगे तो प्राण चल जाएगा, मन के नोक पर चलता है। जी जी जैसे अभी जी हमसे बात कर रहे हैं तो आपका प्राण हमारे तक पहुंचा है, जी हम बाबूजी। आपसे बात कर रहे हैं तो हमारे प्राण आपके पास जा रहे हैं। जी जी हाँ, तो ये टेलीपैथी संप्रेषण होता है, तो प्राण हमेशा मन के साथ में जुड़ा रहता है, गति। जी बाबूजी अब समझ आ गया, जैसे अभी अपने को लग रहा था कि कुछ विशेष फीलिंग होती होगी लेकिन ऐसे ही होता। अच्छा बाबूजी मैं एक प्रश्न और है कि बाएं अंडकोश में सूजन है, उसके लिए क्या किया जाए? हाँ, तो उसमें अभी आप इस यौगिक क्रिया को करते रहें और डॉक्टर से सलाह लें कि सूजन का कितना, उसकी मात्रा क्या है, कैसा है, क्यों सूजन है, उसमें हॉर्निया हुआ है कि पानी भरा है, तो डॉक्टर ही बताएंगे। जी बाबूजी। हाँ, अब रह गया कुछ तो सुखाने की जो प्रणाली है, महामुद्रा वगैरह क्रिया, तो यौगिक क्रिया हम बताएंगे, लेकिन जो ऑपरेशनल प्रक्रिया है उसको डॉक्टर बताएंगे। जी बाबूजी। ठीक है, धन्यवाद। बाबूजी प्रणाम। हम उसको लेके चले आपके कार्यक्रम पर दोनों एक तो भ्रिकुटी आ गया, एक हफ्ते का एजमा आ रहा है। भ्रिकुटी, उसी को भ्रिकुटी मानी नहीं, ऑप्टिक एजमा, उसी को भ्रिकुटी कहेंगे। क्या चीज होगी, सारी चीज जाकर के मिल लेंगे और वहीं पर त्रुटि भी है। तो भ्रिकुटी, पीनियल, पिट्यूटरी और थैलमस, हाइपोथैलमस, ये सब तो सारी चीजें मिड ब्रेन में ही आ रही है। मिड ब्रेन में नहीं आ रही हैं, मिड ब्रेन से बाहर है ये हम लोगों का पिट्यूटरी वाला।
मिड ब्रेन रीजन में आता है पिनियल, उसको हम डायरेक्ट हम दिखाएंगे। और जैसे कि आप ये बोलते हैं कि pineal और pituitary दोनों मिलाकर के आज्ञा चक्र होगा। हाँ, कब जब केवल आज्ञा चक्र कहा जाए, और जब यदि 9 चक्र कहेंगे तो इसको बिंदु कह दिया जाता है, आगे वाले को अलग ध्यान करेंगे और उसको अलग ध्यान करें, वहां पर आज्ञा चक्र ये हो जाएगा। इसमें तो इसमें कहीं कहीं अष्ट, इसमें 9 चक्र भी आया है इसमें, तो 9 चक्र आ गया तो इसमें लोलक हो जाएगा, पिट्यूटरी हो जाएगा, पिनियल हो जाएगा और सहस्रार होगा। तो जब केवल खट चक्र कहा जाए तब उस हालत में आज्ञा चक्र में दोनों लेंगे। जब नाभि चक्र कहा जाए तो तीनों एक साथ लेना है, तो ये अपने ढंग से ही सींच लेना है। तो त्रिकुटी को ही पिनियल कहते हैं, जहाँ त्रिकुटी में पिनियल है तो त्रिकुटी का ही या पिनियल का। विज्ञान की भाषा में पिनियल रीजन पर ध्यान करें और आध्यात्मिक भाषा में त्रिकुटी पर ध्यान करें। की बात करते हैं तो मिड ब्रेन उसी को मानेंगे। हाँ, मिड माने मस्तिष्क के मध्य, मिड ब्रेन जो होता है ना ब्रेन स्टेम, तो ऊपर वाले हिस्से को मिड ब्रेन कहते हैं। संसार का ध्यान कराया जाता है तो की बात की जाती है। नहीं, मिड ब्रेन से ऊर्जा निकल करके छतरी की तरफ जाएगा। सहस्रार जब बात करेंगे तो सेरिब्रम है। सेरिब्रम चूंकि हम लोग को ब्रेन स्टेम से बाहर है, इसलिए उसको मस्तिष्क को नहीं गिनते हैं, 6 चक्र ही गिना गया। हाइपोथैलेमस का है मानेंगे, हाइपोथैलेमस तो पिट्यूटरी से जुड़ा हुआ है, उसका लगता है कि एनाटॉमी क्लियर नहीं है। हाइपोथैलेमस हमेशा जुड़ा हुआ है, पिट्यूटरी से जुड़ा हुआ है बस, और वो होता है थैलेमस के करीब है वो पिनियल वाला। तो सहस्रार का मतलब सेरिब्रम माना जाएगा। नहीं, सहस्रार को आप मानेंगे सेरिब्रम का, जहां पर हमारा दोनों पैराइटल लोब और ऑसिपिटल लोब जहां मिलता है, यहाँ जहां शिखा रखता है वो केंद्र हो गया। और वही तो ठीक है, किसी तरह एक क्या बोलते हैं, ये कहाँ से आ गया है? हाँ ठीक है, तो पहले हम लोग आदमी ये देखें प्रस्थान करेंगे। अभी थोड़ा ट्यूशन हो गया था, यहाँ पहाड़ी क्षेत्र में नेट बहुत मुश्किल से मिल पाता है। ठीक है, तो अगले 100 हम खोलते हैं, आगे बढ़ते हैं। जी जी प्रणाम बाबू जी। जी प्रणाम। बाबू जी, एक चर्चा के क्रम में एक बात आई थी कि आज्ञा चक्र में 2 सेंटर पे हम ध्यान करते हैं। बाबू जी उसको थोड़ा स्पष्ट कर दें, समझ में नहीं आई बात बाबू जी। एक तो त्रिकुटी पे ध्यान करते हैं मस्तिष्क मध्य में बाबू जी, एक और दूसरा एक कौन सा त्रिकुटी में ध्यान करता है जब अपना ये जगाना हुआ करता है। बहिरंग दृष्टि, हमारी दृष्टि 2 तरह से काम करती है, एक बहिरंग एक अंतरंग। जी जी। तो अंतरंग देखने वाला काम करता है पिनियल वाला एरिया, त्रिकुटी। बहिरंग के लिए होता है भ्रिकुटी। देखते हैं बात बोलने पर भ्रिकुटी तन गई, देखते हैं यहाँ वाला मतलब है कि पट से तुरंत रिएक्शन देने वाला, और वो होता है कि नॉर्मल रहेगा। जिसको अपना जगह लिया है बीच वाला, उसकी भ्रिकुटी नहीं तनेगी, तो उसमें आपको नॉर्मल रहेगा हमेशा। जी
ठीक है भाई। हाँ, तो उसमें होता है, उसका देखिएगा, उसका स्ट्रक्चर देखिएगा, तो ब्रेन का कटा हुआ TS कटा हुआ देखिएगा उसमें, तो दिखा देता है कि कहाँ पिनियल है, तो वहां पर हाइपोथैलेमस से जुड़ा हुआ दिखाता है। जी। हाँ, और उसको दिखाता है दोनों थैलेमस के ग्रुप के दोनों के बीच में दिखाएगा, वहां ऊपरी वाला एरिया। तो वो जी एक साथ दोनों जगह ध्यान करते हैं कि वो जी अलग अलग से दो प्रक्रियाएं करते हैं? हाँ, तो तो यदि जैसे एक जगह ध्यान करना है तो त्रिकुटी में करें, और वहां से ही आध्यात्मिक सूर्य का आत्मा का ध्यान करें, और वो प्रकाश पूरे ब्रेन को दे रहा है, पर ऊपर सहस्रार को भी, ब्रेन को भी, नीचे भी, पूरे पूरे यूनिवर्स को देता है वो आत्मा वहां से। तो सारे ब्रेन का 10 ठीक जगह है। ध्यान करने से बढ़िया है कि बीचों बीच कर लीजिए, और उस रोशनी से सब जगह भर दीजिए प्रकाश। तो ठीक है उस भाई। हालत में मिड ब्रेन में ध्यान करेंगे, उसी जो त्रिकुटी है वहां फिर ध्यान करेंगे, वहां से सब आ जाएगा, भ्रिकुटी भी आ जाएगा, पीछे भी, ऊपर भी, नीचे भी, सब जगह जाएगा। होता है ना कि पेट्रोमैक्स को ऐसा जगह बॉल को टांगिए कि सब जगह दिखाई पड़े, तो वो बीच वाला एरिया है। जी। हाँ, और देखिए तो कोई ये है क्या? जी भाई। अगला हैंड आशा दीदी का है जी। जी, फटाफट। प्रणाम पिताजी, सभी साधकों को प्रणाम। श्लोक जी। संख्या 94 के बारे में और प्रकाश चाहिए पिताजी। श्लोक संख्या 94। अच्छा, एक देखिए, तो बहुत पीछे आ गया। एक और भी बात थी, सबसे लास्ट वाले में देखिए, जो चूड़ामणि उपनिषद का सबसे लास्ट वाला देखिए सूत्र था 5705, हम देखते हैं। देखिए सबसे लास्ट हम देख लें, आशा दी आप भी देखिए, आज के क्लास का सबसे, योग चूड़ामणि का सबसे अंतिम समापन कहाँ पर किया है? यथा तृतीय काले तो रवि प्रत्याहर प्रभाम, देखते हैं, तृतीयांग स्थित योगी विकारम मानसम भवे, देखते हैं ना, हरे यहाँ पर बात की इति उपनिषद, समापन कहाँ किया है ये देखना चाहिए किसी उपनिषद में, इतना सब कर करा करके कंक्लूजन कहाँ दिया। इसमें कह रहा है कि जैसे तृतीय पहर होता है, सायंकाल मतलब मान तीसरा पहर, सूर्य उदय हुए, बालकपन मानिए, जवानी में एकदम चमकने लगे, रचनात्मक काम किया आदमी, और बुढ़ापा में अनुभवों से लेकर के अब जोड़ तोड़ की प्रक्रिया से परे हो गया, तो अपने बोरिया बिस्तर समेटने लगते हैं। इसका मतलब है कि अब समाधि में गए जा रहे हैं। तो इसी तरीके से योगी तृतीया स्थित है, ये तो सूर्य तो एग्जाम्पल दिया, लेकिन योगी क्या करता है कि उच्च स्तरीय साधना में 3 आता है, धारणा, ध्यान और समाधि। तो धारणा को कंसंट्रेशन कहते हैं, ध्यान को मेडिटेशन कहा जाता है, और समाधि को कंटेम्पलेशन कहते हैं। तो हमें पहले धारणा की जानी चाहिए, उठते फटते चलते सविता के तेज को, अपने आप को मैं आत्मा के रूप में, अपने आप को भीतर में, मस्तिष्क में, इसी आत्मा का मेडिटेशन करें। जैसे जो दर्द कर रहा होगा, आप ध्यान किए होंगे आत्मा का, तुरंत भी नहीं लगता है, कूल कर देता है। तो इसको ध्यान में जब बनने लगेगा पल करके, इसको धारणा कहते हैं। और ध्यान, इसके गुणों का स्मरण किया जाए, ईश्वर गुणों को अपने आप में, और वैसे बन जाने को समाधि कहेंगे। क्लियर हो रहा है? तो इसी तरीके से कहा कि समाधि की अवस्था में साधक रहे, और बुद्ध की तरह, संत नानक देव की तरह जो संत महात्मा हुए हैं, इन लोगों की तरह अपना रहकर काम करे, श्री अरविंदो की तरह, ये सब लोग, या जो महामानव रविन्द्रनाथ टैगोर हुए, ऐसा जो बड़े होते हैं ना, ये सब लोग इसी अवस्था में रहकर काम करते हैं। तो कहते थे कि मैं समाधि में लिखता भी हूँ, हम लोग समाधि मैंने सब शुद्ध खो देने को कहते हैं, और समाधि में बिल्कुल अवेयर है। इसका मतलब होता है कि अपनी चेतना को पूरे यूनिवर्स में घोल दिया, और सभी के प्रॉब्लम्स का सलूशन दे सकते हैं वहां, उस अवस्था में लगते हैं, सब समाधि में रहते थे। तो एक बात हो गई, ठीक है। तो आशा दी आपको क्लियर हो गया है? ये सभी प्रकार के मलों से नाड़ी चक्र को शुद्ध हो जाने पर इसका बारे में चाहिए पिताजी। हाँ, जब सुषुम्ना चलता है, इसका मतलब है कि अन्य नाड़ियों में प्रवाह नहीं जा रहा। तो उस हालत में हम क्या करें कि पहले नाड़ी शोधन क्रिया कर लेनी चाहिए। खान पान से अन्नमय को शुद्ध, प्राणायाम बंद मुद्रा से प्राणमय को शुद्ध, जप ध्यान त्राटक तन्मात्रा से मनोमय को शुद्ध, सोहम साधना आत्मानुभूति भोग, और चक्रों के जागरण से विज्ञानमय को शुद्ध, और भी नाद बिंदु कला से शुद्ध। तो कहा जाएगा कि सभी नाड़ियां शुद्ध,
जब शुद्ध हो गई है तब जाकर मजा आना शुरू होता है। शुद्ध वाले स्थान पर तो कहीं लिपाई पोताई करके थोड़ा ये कर दें तो लगता है कि कहीं भी बैठ जाए, ऐसे कहीं भी बैठते हुए आदमी को दिक्कत पड़ता है। इसलिए कहा अपनी चेतना को हम पहले शुद्ध कर दें, और शुद्ध कर देंगे तो आत्मा का प्रकाश दिखेगा। गंदले जल में नहीं दिखता, और शुद्ध पानी में अपना तस्वीर दिखता है। गंदे ऐनक पर धूल कण पड़ जाए तो तस्वीर नहीं दिखेगा। तो मलों की सफाई को साधना कहते हैं। जी दी प्रणाम और शांति पाठ किया। प्रणाम करिए, धन्यवाद। आचार्य जी का है क्या, कोई देखे तो हम ओपन कर रहे हैं आचार्य जी का, उनको देखने की नहीं और का है क्या। सबसे ऊपर में तो इनका है जसवंत सिंह, हाँ पहले आया हुआ था आचार्य जी का, तो फिर से रिपीट करेंगे तब होगा। सभी साधकों को नमस्कार। उन्हें नामकरण संस्कार नहीं कराया गया तो अब उसको देखिए, अब अन्य विषय अंतर है, उसको बाद में पूछ लीजिएगा सब। तो ठीक है, अब आवाज चली गई, ठीक होकर शांति पाठ कर लेते हैं। ओम शांति 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 समाप्ति। प्रणाम।